जी सर। तो आप बताएंगे मतलब इस गांव की स्थिति के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, हमारे ग्राम के सभा के प्रधान जो हैं हमारे निषाद बस्ती का कोई काम नहीं किए हैं। सही है हम सर। चाहते हैं कि उनसे हमारे गांव का विकास हो, रास्ता हो। अब हम लोग छप्पर उठा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों जैसे बीता है उसी तरह से हम लोग बिता रहे हैं। हम उनसे चाहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे ग्राम सभा में जो है अच्छा कार्य करें। जी दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने गांव में आया था। मैं राइटर पवन गोल्ड आया था तो गांव में टहल रहा था तो देखा कि यहाँ की समस्या बहुत खराब है। अभी हम लोग देख रहे थे कि छान उठ रही थी तो मैं सोचा कुछ लोगों से बात करता हूँ, इस गांव की स्थिति क्या है, लोग कैसे रहते हैं। तो गांव के बारे में मैंने जानने की कोशिश की तो कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कैमरामैन भाई जरा अशोक भाई इधर दिखाइए। एक बूढ़ी माँ है जो पूरी रात यहाँ पे नजदीक आइए, आप कैमरा पूरा दिखाइए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी रात यहाँ पे गरीबी की ये स्थिति है दोस्तों हमारे यहाँ कि पूरी रात बाहर लेट रहे हैं। ये बूढ़ी माँ है, इनके चेहरे पे जरा आप इधर आइए माता जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी रात यहाँ पे सोई हैं। गरीबी का ये आलम है। इनका घर जरा कैमरा से दिखा दीजिए, मैं बोल रहा हूँ इधर, आप कैमरा से पूरा दिखा दीजिए। सारे लोग जुटे हुए हैं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों। तो मैं यहाँ के सभी लोगों से, प्रधान जी से, सांसद विधायक से कहना चाहूंगा कि गांव की ऐसी स्थिति देख रहे हैं। अम्मा जी आप, अशोक भाई थोड़ा कैमरा इधर, अम्मा जी आप क्या कहना चाहेंगी? भैया ये ठंडी में पड़े रहे थे तो आप पूरी रात यहीं सोत रहे? हाँ, ये सोत रहे। तो आप लोग देख सकते हैं किस स्थिति में कि पूरी रात इतना ठंडी का माहौल, कोहरा आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे में कि कोहरा कितना ज्यादा है, लेकिन गांव की ये स्थिति है। और उधर सब लोग बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। गांव में जाइए, आप लोग गांव में जाओगे तो आप लोग देखोगे कि गांव की स्थिति क्या है। लेकिन आप सड़कों पे चल रहे हैं, सड़कों से नहीं मालूम पड़ेगा कि सड़कों की कैसी सिस्टम है। गांव में जाओ, सभी नेताओं से कहना चाहूंगा कि गांव में आए और परिवारों की स्थिति देखें। आप देख सकते हैं अभी पूरा इधर जरा तबता की तरफ दिखाइए, लोग भी कितने सारे लोग हैं जो सब परेशान लोग हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में तो और कुछ कहा चाहिए आप गांव के बारे में? हाँ। या अपने घर के बारे में, सड़क रोड के बारे में कुल कहा बताओ तो कैसे, मतलब सड़क उड़क तोरे घरे तक पहुंची बेक नहीं आए? ना आएगा भाई। और कुछ कॉलोनी वोलोनी पाऊ कब? नहीं। तो साथ ही आप सब भाई दोस्तों से, सभी से मैं कहना चाहूंगा, प्रधान जी से कहना चाहूंगा, विधायक जी से कहना चाहूंगा, सांसद माननीय सांसद मेनका गांधी जी से कहना चाहूंगा। यहाँ ये हमारे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की बात है, जनपद सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर, ग्राम व पोस्ट कटसारी की बात है। तो पेंसिल भी इनकी काट दी गई है। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जो अभी दिखाना बाकी है। तो मैं आज पहली बार गांव के में हला हूँ तो मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा। अमर बहादुर, यहाँ पे आपका क्या नाम है सर? अमर बहादुर, आपने अमर बहादुर बताया था। आपसे भी पूछना चाहूंगा, इस गांव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। हम चाहते हैं विधायक जी से और सांसद से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांव में आए, एक बार यहाँ का गरीबी देखें, हम लोग किस हाल में यहाँ गुजारिश कर रहे हैं, हमारे गांव की कैसी स्थिति है। जब कोई गांव में घुसता ही नहीं नेता, ऊपर ऊपर आएंगे चले जाएंगे, गांव में कोई देखने आता ही नहीं है, तो हम लोग ऐसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वोट बिना समझे आप लोग देते हैं? कैसे देते हैं कि फिर से देखने नहीं आते? क्या नेता लोग जब आते हैं तो कुछ यहाँ की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, कुछ बताते हैं? नेता लोग जब आते हैं तो बोलते हैं हम आपकी जीत जाएंगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जीतने के बाद कोई यहाँ गांव में नहीं देखने आता है। हम लोग गांव में रास्ता नहीं है, 4 चक्का भी नहीं आ सकता है। बाइक लेके आते हैं तो बारिश हो जाता है तो हम लोग दूसरे गांव में गाड़ी खड़ा करके आते हैं, पैदल चल के आते हैं। रात में कोई किसी को इमरजेंसी हो गया तो 4 पाई से लेके जाते हैं। हमारे गांव कटसारी की ऐसी स्थिति है, हमारे गांव के नेता ऐसे हैं। कटसारी मतलब ये निषाद बस्ती है? ये कटसारी निषाद बस्ती, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर है। हमारे गांव की ऐसी स्थिति है, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद यहाँ पर देखने आज तक नहीं आया है। सड़क चला जाइए देखत की ऊपर। हाँ, ऊपर चला जाइए, दुआरे ना देखिए का हो तो का ना। अगर अब की बार प्रधान या केहू आवत है वोट ले तो मारा तो देखा है ना आप सब, अम्मा एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में है।
चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, किसी को अब इस बार छोड़ेंगी नहीं अगर गांव में हल गए, क्योंकि बहुत गुस्से में है कि ये पूरी रात आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी रात किस तरह से इतनी ठंडी के मौसम में पड़ी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से कहना चाहूंगा कि अगर हमारी बात उन तक पहुंचे तो इस पे तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए और इस पे कार्रवाई भी करना चाहिए। यहाँ के चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी हो, किसी को सरकार की तरफ से बख्शना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ के बुजुर्ग रह रहे हैं। ये तो मैं सुबह सुबह पहुंचा, गांव में टहल रहा था तो देखा यहाँ पे भीड़ थी, कुछ लोगों की भीड़ थी, छा रहे थे लोग, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं है, घास फूस का घर बना कर बेचारे किसी तरह से रह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे बात करता हूं और इनके बारे में जानकारियां लेता हूं। बहुत सारी बातें हैं। अभी मैं गांव का माहौल अगले दिन भी आकर मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आज गांव में पहली बार हला हूं, तो सोचा कि मैं गांव के बारे में अब कुछ बातें करता हूं, कुछ दिखाता हूं आप लोगों को और नेताओं को भी दिखाता हूं कि हम लोगों की बात दूर तक पहुंचाई जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहूंगा, भाइयों से कहूंगा, सभी दोस्तों से कहूंगा कि हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाएं, ताकि इस गांव का, हमारे गांव का, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके भविष्य का कुछ हो सके साथियों। और यहाँ के जो नवयुवक हैं वो भी काफी परेशान है। जब सीजन आता है तो कुछ दिन ही, 2-4 महीने ही घर पर रह पाते हैं, इसके बाद इन्हें बोट पर जाना पड़ता है। बोट पर भी, वहां पे भी कमाई अगर नहीं हुई तो लौट कर घर आना पड़ता है। ऐसी बहुत स्थिति है। तो गांव में हलें, जो भी राजनेता हैं, नेता हैं, जो भी गांव में हलें और गांव का दृश्य तो कम से कम देखें। आप रोड पर 4 चक्का से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, इनके ही वोट के दम पर। अगर जनता आपको वोट न करे तो आप ऐसी स्थिति में नहीं रह पाएंगे, लेकिन इनके ही दम पर आप रोडों पर VIP गाड़ियों से ठहरते हैं और अच्छे खान पान के साथ रहते हैं, अच्छी व्यवस्था के साथ रहते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में इनका भी ध्यान देना आपका फर्ज बन जाता है। आप पूरा वीडियो देखें और अगर कहीं भी वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे क्या आप विधायक जी या सांसद जी को या प्रधान जी को कभी आप लोगों ने खत लिख कर दिया, पत्र लिख कर दिया, कुछ दिया अमरजीत भाई? खत दिया था, सुनवाई नहीं होता है। खत लेके जाओगे, नीचे रख लेंगे, जेब में रख लेंगे, ऊपर तक सुनवाई नहीं होगा। क्या आप विधायक को कभी खत दिए, मतलब पत्र लिख के? विधायक को पत्र तो दिया था सड़क बनवाने के लिए, गांव में भी आए थे, देख के गए थे कि ये रास्ता हम बनवा देंगे, लेकिन अभी कुछ 2 साल हो गया, फिर से आया नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ के राजेश गौतम जी विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, जो इन लोगों ने, बेचारों ने किसी तरह से, वो भी लिख नहीं पाए हैं तो वकील से लिखवा कर या अपना खुद लिखवा कर, साइन फाटा सबसे करवा कर, पूरे गांव से दस्तखत लेकर सभी को दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। हम तो कहेंगे बाबा योगी आदित्यनाथ से, महाराज जी से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बातों को सुनी जाए और सांसद विधायक को यहाँ पे कम से कम एक बार हमारे गांव में भेजा जाए। और हमारे समाज के सबसे बड़े नेता माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, वो भी अपने गोरखपुर में रहकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कुछ ध्यान दे, कुछ सुने और जाने। कम से कम हमारी बातों को अगर फेसबुक पर, आज मैं डालता हूँ अपने फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक पेज पर राइटर पॉन गोल्ड के नाम से, इस पे जाकर सर्च करेंगे, देखेंगे तो सारा वीडियो दोस्तों पा जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के समाज के लोगों के लिए बहुत दुखदाई पूर्ण समय चल। तो इस स्थिति में, जिस स्थिति में मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही दुखद पूर्ण घटना है एक, समझो, क्योंकि इतनी ठंडी। आप कोहरा जरा दिखाइए अशोक भाई, चारों तरफ कोहरा दिखा दीजिए कि किस स्थिति में कोहरा है, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी ओढ़ने के लिए क्या है इनके पास, ये भी आप देख रहे हैं। अभी कुछ लोग देखते हैं कंबल बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, खाली वो दिखावा है कि कंबल बांटते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, प्रचार करते हैं उसका, लोग फेमस होने के लिए। लेकिन जो सही चीज है, जो धरातल पर है, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। आज की इस स्थिति में कुछ मीडिया कर्मी हैं जो दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी भी आवाज दबा दी जाती है दोस्तों। तो कृपया हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कमेंट कीजिए और बताएं, दोस्तों तक पहुंचाएं हमारी बात को, ताकि इस गांव का विकास हो सके। जय श्री राम।